हरदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 24 जनवरी को सुबह वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित विद्यार्थियों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के माध्यम से सर्टिफिकेट लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी के हाथों मिलने जा रहे सर्टिफिकेट को मिलने को लेकर हरदा निवासी अनुज जैन, जो वर्तमान में कैलिफोर्निया में रहकर मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है, और उसकी मम्मी, मामा, मामी और नानी बेहद खुश है। उनका कहना है कि उनके बेटे को देश के प्रधानमंत्री के हाथों मिल रहे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने की खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। ये उपलब्धि उनके परिवार सहित हरदा और पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। अनुज की मम्मी अल्पना जैन ने बताया कि वह बचपन से ही प्रतिभावान छात्र रहा है। देश के 32 बच्चों में से मध्य प्रदेश के 2 बच्चों में से उनके बेटे को चुना जाना उनके जीवन का अनमोल पुल है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे और खासकर पीएम मोदी के हाथों सर्टिफिकेट मिलने की खुशी का कोई पैमाना नहीं है। उन्हें गर्व है कि उनका बेटा पीएम के हाथों सम्मानित हो रहा है। वहीं मामा राजकुमार बाफना का कहना है कि पीएम मोदी के हाथों पुरस्कृत होना जीवन की बड़ी और अनमोल तोहफा है। यहाँ मैं कंप्यूटर और ओशनोग्राफी में डबल डिग्री हासिल कर पाऊंगा। मेरा लक्ष्य है कि नई टेक्नोलॉजी जैसे मशीन लर्निंग को इस्तेमाल कर नए और सहायक प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना सकूं। मेरी इंस्पिरेशन मेरे नाना जी श्री केवल चंद जी बाफना हैं, जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। मैं भी अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए करना चाहूंगा। धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम बताएं। हाँ, मैं अल्पना जैन। क्या अनुज को क्या प्रधानमंत्री कब सम्मानित करेंगे और क्या किन बातों को लेकर उनको सम्मानित किया जा रहा है? हाँ, अनुज मेरा बेटा है। उसको पिछले साल प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के कारण दिल्ली नहीं जा सके और डिजिटल में ही उसे वो अवार्ड दिया गया था। इस साल भी उन लोगों का प्लान था, लेकिन वापस कोरोना के कारण डिजिटल ब्लॉक टेक्नोलॉजी से उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अनुज किस फील्ड में पढ़ाई कर रहा है और आगे क्या सपना है उसका? अनुज अभी कैलिफोर्निया अमेरिका में सैन डिएगो में कंप्यूटर विद मैथ साइंस कर रहा है, और उसका यही सपना है कि वो आगे इसी फील्ड में जाकर कुछ करे और अपने देश के लिए कुछ आगे कुछ भी डाले। वो कितनी खुशी मिल रही है आपको इस अवार्ड से और क्या आप कहना चाहेंगे आप? इस खुशी के लिए तो कहने के लिए शब्द नहीं है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे लिए, हरदा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, आपका शुभ नाम बताएं और अनुज की जो आज जिस मुकाम पे पहुंचा उसके लिए किसे आप मानते हैं? राजकुमार बाफना, सन ऑफ के बच्चन बाफना, हरदा। मैं अनुज का मामा हूँ, और शुरू से बचपन से ही अनुज यहाँ पर एक मेधावी छात्र रहा है, और उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि रही है शुरू से। इसी को ध्यान में रखते हुए उसको कोटा भेजा था उच्च शिक्षा के लिए, और अभी वर्तमान में तो वो कैलिफोर्निया में बहुत अच्छे स्तर की पढ़ाई कर रहा है। उसको अवार्ड काय में मिला था और प्रधानमंत्री ने किसके लिए सम्मानित और कब करेंगे? अनुज का कंप्यूटर साइंस के अलावा अर्थ साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट था। इसके लिए उसने चेन्नई यूनिवर्सिटी में करीब 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग ली थी। फिर वहाँ से वो कोरिया गया, दक्षिण कोरिया गया। वहाँ पर उसको गोल्ड, सिल्वर और कांच से 3 पदक मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी जी कब सम्मानित करेंगे अनुज को? कल लगभग 10 से 11 के बीच में। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं अनुज जैन हरदा का निवासी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे बाल शक्ति अवार्ड का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। उन्हीं के बताए हुए 3 मंत्र निरंतरता, विनम्रता और संकल्प के रास्ते पे चलते हुए मैं अब अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में कर रहा हूँ। यह यूनिवर्सिटी रिसर्च की फील्ड में प्रतिष्ठित है। यहाँ मैं कंप्यूटर और ओशनोग्राफी में डबल डिग्री हासिल कर पाऊंगा। मेरा लक्ष्य है कि नई टेक्नोलॉजी जैसे मशीन लर्निंग को इस्तेमाल कर नए और सहायक प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना सकूं। मेरी इंस्पिरेशन मेरे नाना जी श्री केवल चंद जी बाफना हैं, जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। मैं भी अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए करना चाहूंगा। धन्यवाद।